अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। हमारी सब डोमेन है इंटीजर्स, हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, नंबर्स और उसके ऑपरेशंस पर हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो हम आ जाएंगे हैं इंटीजर्स पर। इससे पहले हमने होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को सीखा था। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन देखो, पूरी एक्सरसाइज को ना देखो क्योंकि वीडियो लंबी है, तो आप के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी वीडियो को देखो। आप जस्ट किसी एक क्वेश्चन में जो है वो चाहते हो कि उसको देखो। जैसे आप जस्ट चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 देखो फॉर एग्जांपल, तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 9 के सामने वाले टाइम लेफ्ट साइड पर ब्लू कलर से उसको जब आप क्लिक करते हो तो आप एग्जैक्ट जो क्वेश्चन की वीडियो की उस लोकेशन पर पहुँच जाते हो और आपकी वीडियो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जाते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 रिलेटेड टॉपिक इंटीजर्स से। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। ठीक है, आपने 4 एंड 11 और 4 और 11 के बीच में नेचुरल नंबर्स को अनलिस्ट करना है, बताना है कि कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं जो कि 4 एंड 11 के बीच होते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3, और नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जबकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 0 के अलावा बाकी सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स सेम होते हैं। चूँकि बात की हुई है बिटवीन 4 एंड 11 की, तो 4 एंड 11 नहीं हम लिखेंगे। 4 के बाद जो नंबर आते हैं और 11 से पहले जो आते हैं वो नंबर्स लिखेंगे। अगर फ्रॉम 4 टू 11 होता तो 4 और 11 को भी इंक्लूड करते। ठीक है, अब हमारे पास नंबर आ जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद 6 7 8 9 10 11। उसके बाद 11 लिखा हुआ है और 4 और 11 के बिटवीन नंबर लिखने थे, तो ये रहे 4 और 11 के बिटवीन नंबर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है व्हाट इज़ अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और उसके बाद नंबर्स बढ़ते ही जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर ही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है जो कि 1 है। ठीक है, तो हम कह देंगे वर्ड की जगह हम 1 लिख देते हैं, बाकी सारी हमारी वही स्टेटमेंट हो जाएगी इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है यहाँ पर डन। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। तो याद रखना है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और सारे होल नंबर्स लिखने हैं जो कि लेस देन 10 है, यानी 10 से कम है। 10 इंक्लूड नहीं होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है और वही हमारा स्टार्टिंग होल नंबर है, तो हम पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आ जाता है 10, क्योंकि हमने 10 से लेस लिखने थे और वो हमारे सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राइट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 13। ठीक है, हमने सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं लेस देन 13, यानी 13 से कम सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो हमने स्टार्ट कौन से नंबर से लेना है, 1 से, क्योंकि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड स्टार्टिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 सबसे छोटा और शुरू होने वाला नेचुरल नंबर है, तो 1। उसके बाद हम लिखेंगे 2। ठीक है, 13 जब तक नहीं आता, और 13 को हमने इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेस देन। ठीक है, 13 जब तक हम नहीं आ जाता तब तक हम नंबर्स को लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। उसके बाद हम 13 बोल रहे हैं, तो 13 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जस्ट हम 12 तक नंबर्स को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो जाता है डन। तो बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है गिव द शॉर्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चन का हमने एक शॉर्ट सा छोटा सा आंसर करना है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में 5 में 3 पार्ट्स मिलते हैं और 3 पार्ट्स में डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो हमसे किए गए हैं।
तो आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की तरफ। इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूस होते रहते हैं और अनलिमिटेड होते हैं, 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में हमने डिटेल में चैप्टर 1 में सीखा है। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक 1 और एक वो नंबर होती। या हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते मगर सिर्फ 1 की टेबल पर आते हैं और अपने ही टेबल पर आते हैं, इसके अलावा वो किसी की टेबल पर नहीं आते हैं। तो इज़ एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? स्टार्ट होते हैं 2 से, 3 5 7 और वो भी कंटिन्यूस चलते जाते हैं। 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन 2 3 5 7 नेचुरल नंबर भी तो है ना। इज़ एवरी प्राइम नंबर, और उसके बाद नेचुरल नंबर्स भी चलते जाते हैं और प्राइम नंबर्स भी, और प्राइम नंबर कोई भी आता है वो नेचुरल नंबर ज़रूर होता है। तो इज़ एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा येस। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ प्राइम नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होता है, तो फिर हमारा आंसर होता है नो, क्योंकि कुछ कंपोजिट नंबर्स भी आते हैं और कुछ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर भी आते हैं। ठीक है, जैसे 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, वो भी नेचुरल नंबर है, और इसके अलावा 4 6 ये कंपोजिट नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इज़ नेचुरल नंबर इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ प्राइम नंबर होता, तो आंसर हमारा नो होता। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। उसकी स्टेटमेंट है राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। अब हमने डिफरेंस बताना है। ठीक है, शॉर्ट सा आंसर करना है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता और होल नंबर्स में 0 आता है, और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहले हम डिफरेंस की जब बात होगी तो पहले हम बीच में लाइन लगा देंगे। जिन दो चीज़ों में डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जैसे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में करना है, तो फिर हम इधर नेचुरल नंबर्स एक साइड पे लिख देंगे और एक साइड पे होल नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंस करते हैं, कह देते हैं कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सेकंड डिफरेंस आ जाएगा कि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है और 0 इज़ अ होल नंबर। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है डन। तो प्यारे बच्चों, आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 और कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि 4 5 6 7 और भी इसमें बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। नौ बाबा आ जाते हैं होल नंबर्स पर। ठीक है, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, उसमें 1 2 3 भी आता है और वो भी कंटिन्यूस होते हैं, सोन। ठीक है, चलते जाते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 आगे से बन जाते हैं होल नंबर्स, तो हम कहेंगे ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स में भी आ रहे हैं। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अगर आपसे क्वेश्चन इससे ऑपोजिट किया जाता कि हाउ मैनी होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, कितने होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स 0 नहीं है, बाकी सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तब आपका आंसर होता है एक्सेप्ट 0, यानी कि 0 के अलावा ऑल द नेचुरल नंबर ऑल द होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स, यानी कि विदाउट 0, यानी कि 0 के अलावा बाकी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, बस 0 ही ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। देन आप इसको इस तरह से आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है यहाँ पर आकर कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज के नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 22 पर आ जाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 22 की पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ऑन व्हाट नंबर डू ऑल द अल्फ़ाबेट स्टैंड फॉर। ठीक है, इसमें कौन से ये नंबर, जिधर अल्फ़ाबेट्स हैं उधर कौन सा नंबर होगा, यानी इस अल्फ़ाबेट्स में किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 1 2 2 पार्ट्स। आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं 0 1 2, 0 से स्टार्ट है, इधर नंबर्स मिसिंग है और हमने एस तक जाना है। तो पहले हमने एस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो पहले ये वाला नंबर लिख लेते हैं 3, फिर हम आते हैं एस पर, हमारा आ जाता है 4। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि एस इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, फर्स्ट हमें पता लगा कि एस जो है वो 4 को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने पी तक जाना है, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और पी पर हमारे पास हो गया 7। अब हम कहेंगे पी 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी इज़ इक्वल्स टू 7। अब हमारे ए तक जाना है, तो इसको कह देते हैं कि ये है 8, इसको कह देते हैं ये 9, ये हमारे पास 10 स्टेप्स है,
ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं 11 और ए पर आके 12 हो गया, तो ए पर ए इज इक्वल्स टू हो गया 12। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा डन। सेकंड पार्ट पे हमारे पास नंबर 50 से स्टार्ट हो रहे हैं, 51। इसके बाद हमने वी तक जाना है, इस नंबर को पहले लिखना है, ये होगा 52। फिर ये आ जाते हैं, ये हो जाएगा 53, ये 54 और वी पर आकर 54 हो गया, वी इज इक्वल्स टू हो गया 54। वी रिप्रेजेंट कर रहा है 54 को। अब हमने टी तक जाना है, 55, 56, 57। टी रिप्रेजेंट कर रहा है 57 को, तो टी इज इक्वल्स टू हो गया 57, 58, 59, 60, 61। एक्स 61 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 61। अब हम आ जाते हैं आर तक जाना है, 62, 63, 64, 65। आर जो है 65 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर इज इक्वल्स टू हो जाता है 65। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। ठीक है, आपने इंटीजर्स को लिखना है। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं बेसिकली नंबर्स होते हैं, आपने नंबर्स को लिखना है, उसके साथ आपने जो साइन यूज़ करना है वो करेक्ट यूज़ करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, 48 डिग्रीज कूलर, 48 डिग्रीज वार्मर, यानी कि ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। नाउ आपको पता होना चाहिए कि वार्मर जब टेम्परेचर गर्म होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, यानी कि पॉजिटिव ज़्यादा होता जाता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो नेगेटिव यानी सर्दी की तरफ आ जाता है, तो उसको कहते हैं कि टेम्परेचर कम हो गया, गिर गया है, तो वो नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, 48 डिग्री कूलर। ठीक है, हमने राइट इंटीजर्स लिखने हैं, लेकिन इनका साइन करेक्ट लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास कूलर है, यानी कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो कम हो रहा है तो माइनस में आएगा हमारा टेम्परेचर। फिर आगे 48 और साथ उसके आगे डिग्री, तो हम ऊपर डिग्री का सिंबल लगा देंगे। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, 48 डिग्रीज वार्मर। ठीक है, अब ये गर्म हो रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, इसको ये कहेंगे इक्वल हो जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बढ़ने के लिए, और 48 आ जाएगा, और फिर हम उस पर डिग्री लगा देंगे। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई द कोरेस्पोंडिंग। कोरेस्पोंडिंग कहते हैं सामने, जैसे आप कभी अपना मिरर देखते हो, अपने शीशे को देखते हो, तो आपको सामने अपना अक्स नज़र आता है ना, वो आपका जो अक्स होता है वो आपके कोरेस्पोंडिंग अक्स होता है, यानी आप खुद तो नहीं होते लेकिन आपका कोरेस्पोंडिंग होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई, आपने पहचानना है द कोरेस्पोंडिंग पॉइंट टू द ईच इंटीजर गिवन ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। ठीक है, आपने ठीक है, आपने कोरेस्पोंडिंग हर इंटीजर यानी कि जो नंबर दिया हुआ है उसके कोरेस्पोंडिंग पॉइंट आपने बताना है। गिवन लाइन में कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं ना, आपने नंबर्स को बताना है, और जब नंबर्स दिए होंगे तब आपने अल्फ़ाबेट्स को बताना है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास नंबर लाइन दी हुई है, ABCDEFGHIJK, आपको नंबर दिए हुए हैं, -5 मिसिंग नंबर है, फिर -3 भी मिसिंग है, -1 इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने बी को बताना है वो किस इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बी इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये इंटीजर लिख लेते हैं, ये नेगेटिव से -5 के बाद जो उस -5 से जो बड़ा नंबर होगा ना, नेगेटिव में नंबर छोटे होते जाते हैं, जैसे -3 और -5 के बिटवीन क्या आएगा, -4। नेगेटिव में नंबर्स हम इस तरह से -5, -4, -3 इस तरह से लिखते हैं। बेसिकली -4 जो है वो ग्रेटर देन है -5 के। ठीक है, ये इस चीज़ को शो कर रहा है, तो हमारा बी का आंसर हो जाएगा -4। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, डी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, C-3 को, E-1 को, D-2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी आ जाएगा -2। अब हम थर्ड है, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F0 को, 0 के बाद 1 आता है, G1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जी का हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमने देखना -5, अब इंटीजर्स को देखना है और उससे कोरेस्पोंडिंग पॉइंट यानी उसके सामने वाले अल्फ़ाबेट को लिख देना। -5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है सी को रिप्रेजेंट। 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, ड्रा का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, नंबर लाइन को ड्रा करें, यानी लाइन को ड्रा करना अपने पेंसिल स्केल की मदद से, एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट, और इन पॉइंट्स को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये सारे पॉइंट्स को आपने एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट पर नंबर है 0, -8, 6, 3, -11 एंड -13।
ठीक है, आपने ध्यान रखना है एक नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा, वो है -13 और सबसे बड़ा है 6। -13 से 6 तक 20 नंबर्स बन रहे हैं, यानी कि आपने 20 नंबर्स इस तरह से अपने स्केल से लाइन लगानी है कि आपने 20 नंबर्स यानी 20 लाइन्स 20 पॉइंट्स मार्क करने हैं जो कि एक जितने फासले पर हो, ताकि आप सारे नंबर्स को कवर कर सकें। ठीक है, आप कोशिश करें कि 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा लें और हाफ सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखें, क्योंकि 12 सेंटीमीटर की लाइन आपके पेपर के पेज में इजीली आ जाएगी। ठीक है, आपने लाइन लगा देनी है, दोनों साइड पे एरो लगाने हैं ताकि आप लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें। आप ये ना कह सकें कि ये लाइन सेगमेंट है ना। अपने स्केल को रखें, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का, तो आप क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स हमने प्लाट करने हैं, कम से कम 20, तो आप हाफ सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही रखें। ठीक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर हाफ सेंटीमीटर पर आपने पॉइंट मार्क कर देना, फिर 1 पर, फिर 1, इस तरह से आपने करते करते हाफ सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करते करते 12 तक करने, तकरीबन आपके पास 24 पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको रिक्वायर्ड 20 थे, 24 आ गए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, -13 है, यानी कि अब आपके इजीली कवर हो जाएंगे, आपके पास 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट है। आप इधर -14 या फिर -15 यानी 2 नंबर का मार्जिन दे दें तो स्टार्ट करें। तो आप -13 है ना, तो -14 से हम स्टार्ट कर देते हैं, -14 फिर -13 फिर आ जाएगा -12। ठीक है, फिर -10 -9 -8 -6 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 +1 भी कह सकते हैं, +1 भी कह सकते हैं, या जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमने काम है पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक सर्कल बना देंगे, एक दायरा सा बना देंगे। ठीक है, पहले हमने 0 को रिप्रेजेंट करना है, इसके अराउंड एक ओवल या दायरा बना देंगे। फिर हमने -8 को ढूंढना है, ये रहा -8, इसको कर देना सर्कल, दायरा लगा देना है। फिर 6 इसको हाईलाइट कर देना या दायरा लगा देना है। फिर आ गया 3, ये सब नंबर्स हमने एक ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, 3, फिर -11, ये रहा हमारा -11, फिर -13 इधर आ गया, ये -13, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हमारे पास नंबर है 3 8 5 -11 -5 -7। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर 8 है और छोटे से छोटा नंबर -11 है। इस तरह की नंबर लाइन ही अगर बनाए तो उसमें -11 भी कवर हो रहा है और 8 भी, तो आप सेम एज इट इज़ इस तरह की नंबर लाइन ही बना लो। ठीक है, और इस तरह से नंबर लगा लो। फिर आप इसको पहले आप 3 को ढूंढो। ठीक है, तो ये 3 है, इसको कर लिया, दायरा लगा लिया। फिर आप 8 को करो, ये आपने 8 को इस तरह से शो कर दिया। फिर आपने 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहा 5, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपने -11 को रिप्रेजेंट करना है, ये है -11। ठीक है, फिर आपने -5 को रिप्रेजेंट करना है, ये रहा -5। फिर आपने -7 को रिप्रेजेंट करना है लास्ट में, तो ये रहा आपका -7। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है राइट द ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, हमने इन इंटीजर्स के ऑपोजिट लिखने हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने इन इंटीजर्स के एडिटिव इन्वर्सेस लिखने हैं। ठीक है, ऑपोजिट और एडिटिव इन्वर्सेस दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे राइट द ऑपोजिट या फिर पूछे राइट द एडिटिव इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, तो एक ही बात होगी। ठीक है, ऑपोजिट का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है इससे ऑपोजिट, यानी 0 से इसका डिस्टेंस 14 है, तो इससे ऑपोजिट के डिस्टेंस होगा 0 से दूसरी साइड पे -14 आ जाएगा। तो हमने ऑपोजिट का मतलब है कि आपका जो सिंबल है अगर नहीं है तो मतलब कि प्लस है तो उसको माइनस लगा दें, अगर है माइनस तो उसको प्लस कर दें, प्लस लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट है 14 का हम ऑपोजिट देखते हैं, वो हो जाएगा -14। ठीक है, 14 के साथ कोई सिंबल नहीं था, ये था +14। सेकंड पार्ट पर आते हैं -24, अब ये +24 हो जाता है, आप जस्ट 24 भी राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट में 65 कोई सिंबल नहीं है, यानी प्लस के साथ आंसर हो जाएगा -65। ठीक है, फोर्थ पार्ट है -39, माइनस है तो ये हो जाएगा +39, आप प्लस को स्किप भी कर सकते हो। फिफ्थ पार्ट है 0। ठीक है, 0 के साथ कोई सिंबल नहीं, ना 0 के साथ पॉजिटिव प्लस का सिंबल लगाएंगे, ना 0 के साथ नेगेटिव लगाएंगे, 0 को जस्ट हम 0 ही रहने देते हैं। 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही है, 0 का ऑपोजिट 0 ही है। अब आ जाते हैं सिक्स पार्ट की तरफ -420। ठीक है, अब ये +420 हो जाएगा, यहाँ फिर आप खाली 420 भी राइट डाउन कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपने इन इंटीजर्स में से इन नंबर्स में से आइडेंटिफाई पहचानना है इंटीजर्स, यानी आपने जस्ट इंटीजर्स को आंसर करना है। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो भी इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर तो होल नंबर भी होते हैं, तो वो भी इंटीजर्स हो जाते हैं। और नेगेटिव नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर्स के साथ अगर माइनस का सिंबल आए या माइनस का साइन आए तो वो भी इंटीजर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा डेसिमल्स और मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले और प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले वो नंबर जो कि लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद जो है यहाँ कन्वर्ट होने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं, ना कि एक प्रॉपर होल नंबर पर आते हैं, तो वो वाले भी जो है वो इंटीजर नहीं होंगे ना। अब हम इनको देखेंगे और जज करेंगे कि कौन सा इनमें से इंटीजर्स है, और जो इंटीजर्स होगा जस्ट हम उनको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं इंटीजर्स आर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं +12। ठीक है, +12 एक नेचुरल नंबर है जिसके साथ प्लस का सिंबल है, तो +12। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं -21.4, ये डेसिमल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। -17, ये भी इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद -2/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये इंटीजर नहीं है। 39/11, ये भी मिक्स्ड फॉर्म में है, ये भी इंटीजर नहीं है। -11.25, ये डेसिमल में, ये इंटीजर नहीं है। 18.4, ये भी डेसिमल में, ये इंटीजर नहीं है। +26, ये हमारा इंटीजर होगा। -57, ये भी हमारा इंटीजर होगा। और 0, ये भी हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। अब से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हादी हैज़ ₹12 इन हीज पॉकेट। हादी की पॉकेट यानी उसके सूट की जो जेब है उसमें उसके पास ₹12 है। बट नीलम गिव्स हिम ₹4। ठीक है, नीलम ने उसको ₹4 दिए हैं। एंड हमजा गिव्स हिम ₹3, और हमजा ने उसको ₹3 दिए हैं, और नीलम ने उसको ₹4 दिए, और हमजा ने उसको ₹3 दिए हैं। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल। अब हादी के पास टोटल कितनी मनी है? पहले उसके पास ₹12 थे, अब नीलम ने भी दे दिए हैं और हमजा ने भी दे दिए। हम इसको सिंपल भी ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अब उसके पास कितनी मनी है। ठीक है, 12 में 4 ऐड करें, 16, 60 में 3 ऐड करें, 17। शो आर दिस इंफॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन। तो ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिया है कि हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है या दिखाना है नंबर लाइन पर। ठीक है, तो नीलम ठीक है, ये हमजा के पास ₹12 है, नीलम ने उसको ₹4 दे दिए। दैन हादी के पास ₹12 है, नीलम ने उसको ₹4 दे दिए। दैन हमजा ने उसको जो है ₹3 दे दिए। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ठीक है, किसी ने उससे लिए नहीं है पैसे, बस दिए ही दिए हैं। ठीक है, नंबर लाइन बनानी है, एरोज लगाने हैं। ठीक है, स्केल की मदद से आपने ½ सेंटीमीटर पे आप जो है वो 12 सेंटीमीटर तक की लाइन से ऊपर लाइन लगा लें, और ½ सेंटीमीटर पर आप पॉइंट मार्क कर दें। इस तरह से आपके पास 24 पॉइंट्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने नंबर्स को -1 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि -12 से आगे ही जो है वो मनी जानी है, क्योंकि उसको दिए हैं। अगर उससे किसी ने लिए होते तो फिर हम मनी को नेगेटिव साइड में मूव करते हैं, तो मनी ने तो इसी साइड पे मूव करना है, तो फिर हमें ज़्यादा नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम -1 से स्टार्ट कर देते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, जितने हमारे पास नंबर आते हैं नंबर लाइन पर लिख लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, हमने लिख दिए। अब हमने क्या करना है कि ये 12 मनी जो है वो हादी के पास ऑलरेडी है। ठीक है, हम कह देंगे कि हादी हैज़ ₹12। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि 4 रुपीज़ नीलम ने 4 दिए। ठीक है, 1 रुपीज़ दिया तो वो 13 हो गए, 2 दिए तो 14, 5 3 दिए तो 15, और 4 दिए तो 16, यानी अब हमारे पास 16 आ गया। तो नीलम ने गिव किया हमजा को ₹4 टू हमजा, या हादी नीलम ने हादी को 4 रुपीज़ दिए हैं। तो अब हादी हैज़, अब कितने हादी के पास 6, देन हादी हैज़ ₹16। ठीक है, अब हादी के पास इतने हो गया। अब हमजा ने हादी को दिए हैं ₹3। ठीक है, हमजा ने हादी को दिया 1 दिया तो 17 हो गया, 2 18 और 3 19। ठीक है, हमजा गिव्स ₹3 टू हादी, देन हादी हैज़ ₹19 इन ऑल। ठीक है, इन ऑल टोटल अब हादी के पास ₹19 है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना।
एंड शो, और शो का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, दिखाना। योर पोजीशन, अब ऑन नंबर लाइन, ठीक है, आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, इससे पता लगे कि आपने उसमें अपनी पोजीशन को बताना है। इफ़ यू बैगिन एट 8, यानी कि 8 आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 8 से आप जब मूव करते हो, मूव राइट 8 स्टेप्स, यानी आपने स्टेप राइट जाना है, यानी 16 आ जाएगा, 8 + 8 16, एंड देन मूव लेफ्ट टू 8 स्टेप। जब आप 16 पर पहुंच गए हो, देन आपने दोबारा से 8 स्टेप मूव करना है, तो दोबारा से आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाओगे, जो कि 8 होगा। नो, इस सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने डिस्क्राइब करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले आपने स्केल की मदद से लाइन्स लगा लेनी है, उसके दोनों साइड पे एरो लगा लेने हैं। कोशिश करें 12 सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी लगाएं, ठीक है। फिर 12 सेंटीमीटर तक हाफ ऑफ सेंटीमीटर की आपने 0 से स्टार्ट करना है, फिर हाफ सेंटीमीटर, फिर हाफ ऑफ सेंटीमीटर के आपने मार्क कर लेने हैं। इस तरह से आपके पास 24 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने 8 से मूव करना है और मूव भी राइट करना है, और फिर जाकर लेफ्ट करना है और सेम नंबर करना है, इसलिए आपको ज़्यादा नेगेटिव की ज़रूरत नहीं है। तो -1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जितने नंबर्स हमारे यहाँ तक पूरे आएंगे हम लिख देंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 8 है, 8 को हम कर लेते हैं सर्कल या दायरा लगा लेते हैं, ठीक है। 8 से हमने मूव करना है, हमने 3 जो 8 स्टेप्स है वो मूव करना है राइट पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप राइट, स्टार्टिंग पॉइंट 8 है, ठीक है, उसको मेंशन कर देते हैं। 1 स्टेप मूव किया तो 9 पर पहुँचे, 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप हम मूव किए तो हम पहुँच गए 16 पर, ठीक है। अब हमने इसी पॉइंट से हमने 8 स्टेप मूव कर देना लेफ़्ट पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम दोबारा से 8 पर आ जाएंगे। फिर हम कह देंगे कि आफ्टर मूविंग 8 स्टेप्स राइट एंड देन 8 स्टेप्स लेफ्ट फ्रॉम 8 आई एम एट द 8 पोजीशन, यानी कि मैं 8 से स्टार्ट होकर 8 स्टेप अगर राइट जाता हूँ और फिर वहीं से जो है 8 स्टेप दोबारा लेफ्ट आता हूँ, तो मैं फिर 8 ही वाली पोजीशन पर ही हूँगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। लास्टली अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है व्हेन सबा वोक अप, ठीक है, जब सबा उठती है। हर टेम्परेचर वाज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी टेम्परेचर को या तो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है या सेल्सियस में, ठीक है। जब सबा उठती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों के बाद, इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, 2 घंटों के बाद उसका टेम्परेचर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कम हो जाता है। वट वाज हर टेम्परेचर दैन, तब 2 घंटों के बाद उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, यानी जब उठती है तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और फिर 4 डिग्री कम हो जाता है। तो ये भी है कि आप सिंपल माइनस करके आंसर को ले आओ, लेकिन आपने नंबर लाइन के ज़रिए से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारा जो पोर्शन है वो इंटीजर्स और रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन है। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने स्केल की मदद से लाइन लगा देनी है, उसके दोनों साइड्स पे एरो लगा देना है, फिर हमने स्केल को रखना है, ठीक है। आपको 101 डिग्री और 4 डिग्रीज़ का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, 4 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट का फ़र्क आ रहा है। आपको ज़्यादा जो है पॉइंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज़्यादा आपने तो आप फुल सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी रख सकते हो, जैसे 0 पे लगाया, 1 पे लगाया, 2 पे लगाया, हाफ सेंटीमीटर लगाने की आपको ज़रूरत थी। इस तरह से आपने लगाया और स्केल को हटा देना, ठीक है। अब आपने लिखना है, अब नंबर्स कैसे लिखने हैं, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर जा रहा है, ठीक है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर जा रहा है, यानी कि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी उससे माइनस की साइड पर जाना है, यानी कम होना है। तो हम 101 डिग्री को जो है इस एक्सट्रीम साइड पर रखते हैं। तो इससे पहले हम 102 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, 102 डिग्री दे लिख देते हैं, फिर 101 डिग्री। अब उसको लोअर करना है तो वो नंबर तो मौजूद होने चाहिए नंबर लाइन पर, इसलिए हम पीछे जाते हैं। 101 डिग्री के बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं। 100 डिग्री, 99 डिग्री, 98 डिग्री, 97 डिग्री, 96 डिग्री, 95 डिग्री, 94 डिग्री, 93 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री और हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने हम जो है टेम्परेचर है इस वक्त सबा का जो है वो है 101 डिग्री। हम कह देते हैं व्हेन सबा वोक अप हर टेम्परेचर वाज, यहाँ टेम्परेचर इज इक्वल टू 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने मूव करना है 4 डिग्री लोअर, तो हमने जाना है लेफ़्ट साइड पे। 1 2 पे गए तो 99 3 4, 1 2 3 4, 4 डिग्री लोअर गए तो हमारा जब सबा का टेम्परेचर हो गया 97 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो फिर हम कह देंगे कि 4 आवर्स लेटर सबास टेम्परेचर इज इक्वल टू 47 डिग्री 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, हम कह देंगे 2 आवर्स लेटर, यानी कि 2 घंटों के बाद सबा का टेम्परेचर हो जाएगा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट। नाउ अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट पर, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज के साथ ही इंक्लूड है। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 है। हमें प्रोजेक्ट में कह रहा है प्रिपेयर आ चार्ट पेपर फॉर द नंबर लाइन। ठीक है, आपने एक चार्ट को रेडी करना है और उसमें नंबर लाइन को ड्रा करना है। रिप्रेजेंट योर ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ ग्रेड 5 फाइनल एग्जाम ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आप अभी जैसे कि करीबी एक दो महीना ही होगा कि आपका क्लास 5 आपने पास किया, रिजल्ट आया। ठीक है, तो आपने क्लास 5 के रिजल्ट्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, जो कि चार्ट पर आपने करना है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आपने एक चार्ट पेपर ले लेना है, उसमें एक लाइन या लाइन लगानी है, उसके दोनों साइड पे एरोस लगा लेने हैं। ठीक है, उसको एक जितने फासले पर आपने पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने माय ग्रेड 5 मार्क्स चार्ट की हेडिंग दे देनी है। लेट्स सपोज कि आपके 402 मार्क्स हैं 500 में से। ठीक है, तो आपने 402 को कहीं लिख देना नंबर लाइन में, ताकि आप उसको रिप्रेजेंट कर ले बाद में। ठीक है, और उसके बाद उससे बड़े नंबर लिख देना 403 404। ठीक है, और इधर से उसके छोटे नंबर लिख देना 401 400 399। बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 398 397 396 395 394 और 402 को आपने सर्कल कर लेना है। तो इसी के साथ आपका प्रोजेक्ट भी डन होगा, जैसे आपने इतना सा काम जो है वो एक प्रोजेक्ट यानी एक चार्ट पेपर पर करना है। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.1 हो जाती है हमारी कंप्लीट और इसमें थे 14 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। इसलिए अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो के हर क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।